कोई भी पाप करेंगे, कोई भी विकार करेंगे, माने विपरीत, कार माना कार्य, जो भगवान के बताए हुए काम हैं उन कामों के विपरीत जो भी काम करेंगे, माने रावण की मत पर है, रावण की मत का कोई भी काम करेंगे तो वो विकार है, वो ही पाप है, और उस पाप का बाप है देह अभिमान। देह अभिमान होगा तभी तो काम विकार भोगेंगे। देह अभिमान है ही नहीं, स्त्री और पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा हूं मैं, ये भी सामने आत्मा है, पक्की स्मृति हो गई, हम आपस में भाई बहन हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो भाई भाई में थोड़े विकार पैदा होता है। क्रोध है, क्रोध भी तब आता है ये नीचा है, मैं ऊंचा हूं, मैं राजा हूं, ये रंक है, ये दुश्मन है, ये भंगी है, मैं ब्राह्मण हूं, ये नीचे जाति का है, मैं ऊंचे जाति का हूं। ये नीची जाति की भावना पैदा होती है, अपने को ऊंच समझने की भावना पैदा होती है, तब क्रोध पैदा होता है। इसने मेरे से ऐसे कैसे कह दिया, इसने मेरे को कैसे थप्पड़ मार दिया, इसने मेरे को क्यों छू दिया, तो क्रोध पैदा होता है। वो देह अभिमान भरा हुआ है, उसके पीछे कारण है देह अभिमान। लोभ आता है, लोभ के पीछे भी देह अभिमान भरा हुआ है। मुसलमान आए भारत में, किस लिए आए हैं? कौन सी दृष्टि लेके आए? लोभ की दृष्टि लेके आए। वहां रेगिस्तान में उनको कुछ खाने पीने को मिलता नहीं था, काम विकार की अति होती जा रही थी, काम विकार को भोगने के लिए ऐशो आराम की चीजें चाहिए, कैसे पूर्ति करें? मजबूर हो गए वो भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लोभ ने सत्यानाश कर दिया। मोह, मेरा लल्ला मेरे पेट से पैदा हुआ, मेरे से पेट से पैदा हुआ है, इसको तूने क्यों मारा, इसको गाली क्यों दी, मेरा लल्ला तो बहुत अच्छा है। तो वो मोह का जो कारण है वो क्या हुआ? देह अभिमान, मेरी देह से पैदा हुआ है लल्ला। ऐसे ये अहंकार। पांचों विकार क्या, जो भी छठा विकार भी हो, सातवां भी हो, सभी विकारों का मूल है देह अभिमान। इसलिए रावण के सर के ऊपर गदा दिखाते हैं, वो देह अभिमान को मार दो तो पापों के बाप को ही खत्म कर दिया। पाप होंगे ही नहीं। अब देह अभिमान मरे कैसे है? तो देह अभिमान तो भूत बन के चिपटा हुआ है। बोलो है? भूत बन के चिपका है कि नहीं चिपका है? हाँ, वो भूत बन के चिपका हुआ है। तो उसको, उससे निजात कैसे पाए? अपने में भूत प्रवेश होने से अगर रोकना है, क्योंकि दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? जिनकी जिनकी अकाले मौत होती जाती है वो सब भूत प्रेत बन जाते हैं। और अकाले में तो उन्हीं की होती है जो महापापी होते हैं। विनाश तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। आखिरी विनाश होगा भूकंप से। अभी तो तीव्र गति के भूकंप नहीं आ रहे हैं, छुटपुट कहीं कहीं होता है। फिर सारी पृथ्वी पर भूकंप आएंगे तीव्र गति से।
हिंदुस्तान को चारों तरफ घूमो, नॉर्थ इंडिया के अलावा सारे भारत में चारों ओर पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़, इधर पहाड़ खड़ा, उधर पहाड़ खड़ा, उधर पहाड़ खड़ा। इसे क्या साबित होता है? इसे साबित होता है जब अर्धविनाश हुआ था तो बहुत विस्फोट हुए थे भूकंप के। जहां जहां भूकंप होते हैं, विस्फोट होते हैं, वहां वहां पृथ्वी के अंदर से ढेर सारा लावा निकलता है और वो पत्थर बन जाता है ऊंचा ऊंचा, वो ही पहाड़ कहा जाता है। तो जब आखिरी विनाश होगा तो दुनिया में कितना भूकंप होगा। पृथ्वी की ऊपर जो पापों का भार चढ़ा है, हमारी गर्मी के वो सारी गर्मी बाहर निकल पड़ेगी। और भूकंप में ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं 100-100, 150-150 मार की, देश विदेश में बनाते चले जा रहे हैं। एक एक बिल्डिंग में कितने आदमी रहते होंगे? हैं? अरे अंदाज लगाओ कितने रहते होंगे? एक एक बिल्डिंग में हजारों आदमी रहते हैं और ऐसी बिल्डिंगों की पूरी कॉलोनी होती है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां। ढेर के ढेर मरेंगे और वो सब क्या बनेंगे? भूत बनेंगे। वो सब भूत, उनका उद्धार होगा कि नहीं होगा? वो ज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे? थोड़ा बहुत लेंगे। कैसे लेंगे? वो प्रवेश करेंगे। इस महा मुसीबत से कैसे पीछा छूटे? एक नहीं प्रवेश कर पाएगा, दूसरा प्रवेश करने को आ जाएगा, दूसरा नहीं प्रवेश कर पाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा। वो तो चारों तरफ से घेरे ही रहेंगे। कब इसकी स्मृति क्षीण हो, कब आत्मिक स्मृति घटे और मैं इसके ऊपर सवार हो जाऊं। तब पाप का बाप ये देह अभिमान है। और बरमूला ट्रायंगल में तो बहुत बड़ा जखीरा है उनका। उनका बाप है बड़ा मूला। मूल माने जड़। बड़े में बड़ी जड़ कौन सी है? अरे बड़े में बड़ा आधार मूर्त कौन है? शिव बाबा। इस्लाम धर्म है, उससे बड़ा आधार मूर्त कोई नहीं है। अरे कोई भी साइड में हो, साइड का मतलब नहीं है। सबसे बड़ी में बड़ी जड़ कौन सी है? कृष्ण वाली आत्मा ही सबसे बड़ी जड़ है, बड़ा मूला है। वो महाभूत है, भूतनाथ उसी का नाम है। क्या है? वो है तो भूतनाथ है। अब वो बच्चों में ही प्रवेश करता है कि किसी दूसरे में प्रवेश करता है? बच्चों में ही प्रवेश करता है। उसकी बुद्धि में तो बैठा हुआ नहीं है। क्या क्या नहीं बैठा है? कि गीता का भगवान कोई और है। वो तो अपने को ही समझता है मैं ही पति परमेश्वर हूं, मैं ही पति परमेश्वर हूं, मैं ही विश्व पिता हूं। जब मैं विश्व पिता हूं तो सारा कब्जा मेरा होना चाहिए, किसी दूसरे का होना चाहिए? मेरा होना चाहिए। तो प्रवेश करके उल्टे काम कराएगा। और ऐसे ढेर के ढेर भूत प्रेत है जो उल्टा ही काम कराते हैं।